अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे काफ़ी अनएक्टिव थी। मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर सकती थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। इस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और एग्ज़ाम्स के लास्ट डे हम फ्रेंड ने प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर चलते हैं लंच के लिए। लंच के लिए जिस जगह पे हम गए थे वो उसका नाम है टेस्ट प्लेनेट, अमेजिंग प्लेस। फ़र्स्ट टाइम मैंने टेस्ट प्लेनेट को विज़िट किया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हर लिहाज से अच्छा था ये रेस्टोरेंट। मींस इसका स्टाफ काफ़ी अच्छा था, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, रिलैक्सिंग था। मींस शोर शराबे वाला नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे बर्थडे के लिए स्पेशली एक पोर्शंस बनाए हुए हैं, 2 पोर्शन आई थिंक सो, 2 पोर्शंस बनाए हुए हैं। वहाँ पे अगर आप किसी का भी बर्थडे है तो आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मींस थोड़ा वहाँ पे केक का पोर्शन भी है, आपने वीडियो में देखा, वहाँ से आप अपना केक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड रेस्टोरेंट। उसके बाद खाने में बात की जाए तो खाने में भी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने बर्गर को अच्छे से बास्केट में रिप्रेजेंट किया। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था चिकन चाउमीन, स्पाइसी राइस, बर्गर और शवारमा किया था। और स्पाइसी राइस के टेस्ट बहुत डिफरेंट सा था, बहुत अच्छा सा था। अगर आप कभी भी इस रेस्टोरेंट को विज़िट करें तो आप यहाँ के स्पाइसी राइस ज़रूर ट्राई करें। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे के लिए खाना बना रही थी, दिन का खाना। खाने में मैं बना रही थी बंद गोभी। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप बंद गोभी किस रेसिपी से बनाते हैं। मैं उसको ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझसे कैसी बनी। सब्जियों को मैं इतना ज़्यादा नहीं पकाती, मतलब थोड़ा सा पकाती हूँ और उसमें स्पाइसेस भी काफ़ी कम रखती हूँ। मीन्स लाइट लाइट सी बनाती हूँ। यहाँ पे मैं बंद गोभी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस लहसुन अदरक पेस्ट थोड़ा सा फ्राई करके उसमें टमाटर ऐड किए और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें गोभी ऐड कर दी और 10 से 15 मिनट तक पका दिया तो आपकी गोभी रेडी होगी। उसके बाद फ़ौरन से अम्मी के घर का प्लान बन गया। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं अम्मी के घर। तो अम्मी के घर जाने की तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं पैकिंग कर रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा ड्रेस रखूँ और कौन सा नहीं रखूँ, क्योंकि ना मैं मौसम की वजह से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जिस दिन मैं जा रही थी तो उस दिन बारिश थी, मौसम काफ़ी ख़राब था। इस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि गर्मियों के रखूं कि सर्दियों के रखूं। तो इस वजह से मैंने सर्दियों के रखे, क्योंकि शुक्र है मैंने सर्दियों के रखे थे। क्योंकि वहाँ पे जितने दिन मैं रही हूँ बारिशें ही बारिशें थी। जिस दिन मेरी वापसी थी तो उस दिन फिर थर्सडे को, आई थिंक थर्सडे को फिर धूप थी। रास्ते में इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हो गई थी, इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी घबरा गई थी, मैंने कहा आज का प्लेन कैंसिल करना चाहिए था। आज मौसम ख़राब था तो नहीं आना चाहिए था। खैर अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से हम पहुंच गए थे। यहाँ पे मैं अम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करा रही थी, उनके कुशन्स पे कवर कर रही थी। वहाँ पे मैं बातों में इतनी मसरूफ़ हो जाती थी कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने वीडियोस भी बनानी है। तो इस वजह से जब मुझे याद पड़ जाता था तो मैं क्लिक्स ले लेती थी। यहाँ पे मैं बेड सेट कर रही थी। अम्मी मेरी काफ़ी जल्दी चली जाती हैं क्योंकि वो जॉब करती हैं तो उनकी गाड़ी काफ़ी जल्दी आती है। तो इस वजह से वो सुबह में चली गई थी जब मैं सो रही थी। बेड सेट करने के बाद मैंने अपना और भाई का नाश्ता बनाया, क्योंकि उसका कॉलेज थोड़ा लेट लगता है तो इस वजह से वो लेट जाता है। तो मैं उसका और अपना नाश्ता बना रही थी यहाँ पे। उसके लिए नाश्ते में मैं बना रही थी मिक्स ऑमलेट। मीन्स अंडा लिया आपने, उसमें जो भी आपने स्पाइसेस डालने। नॉर्मली मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालती हूँ और थोड़ा सा नमक डालती हूँ।
तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। उसे इस तरह पसंद भी है। मुझे भी अंडा काफ़ी पसंद है इस तरह से, लेकिन बग़ैर रोटी और पराठे के। ज़्यादातर मैं अपने लिए इस तरह का बना के खा लेती हूँ। मतलब जब आपका अंडा नहीं खाने, अंडा आपके लिए ज़रूरी भी होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा, तो जब आपको अंडा खाना भी होता है और आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो आप इस तरह का बना के खा लिया करें, बहुत अच्छा होता है। बेशक आप बग़ैर रोटी और पराठे के खाएं। और पराठे अम्मी बना के जाती हैं। आपको ये पराठा थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा होगा, क्योंकि अम्मी लोग ख़मीर डालते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है और अच्छे से आपका बन भी जाता है, तो वो ख़मीर वाली बनाते हैं। और मैंने अपने लिए रात का सालन था, गोश्त का सालन था आई थिंक, तो मैंने अपने लिए वही गर्म कर लिया था। मुझे अच्छा लगता है रात का खाना, मतलब रात में आपने कोई अच्छा सा सालन बनाया हो तो आप वो खा लें, तो मैं खुशी से खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए वही गर्म कर लिया था। यहाँ पे फिर मैं और मेरे भाई साथ में थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। वो अपने कॉलेज की कोई ना कोई बात कर रहा होता है कि फ्रेंड्स ही और फ्रेंड्स हो, और वो इतनी दुआ करता है कि लॉकडाउन हो जाए किसी तरह से बस और उसको फिर से छुट्टियाँ हो जाए। क्योंकि जब मैं अम्मी के घर थी उसके 1 या 2 दिन बाद, मुझे अब सही से याद नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी कि स्कूल्स बंद होंगे या नहीं बंद होंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे या नहीं बंद होंगे, लेकिन जो कि नहीं बंद हुए थे। और मेरे भाई को बहुत अफसोस हुआ था उस बात का कि क्यों नहीं बंद हुए। भाई के कॉलेज जाने के बाद थोड़े से बर्तन थे मेरे और उसके नाश्ते के, तो मैंने वो धोए। और 2 बोतल्स थी आई थिंक पानी की, तो मैंने वो भी वॉश कर दी, क्योंकि बर्तन काफ़ी कम थे। मैंने कहा ये भी धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैंने टेबल सेट की जिस पे हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया था। दिनों मैं अम्मी के घर गई थी, मौसम बहुत ख़राब था। यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो भी बनाई थी मौसम की, मौसम कैसा है जो कि बहुत ख़राब था। भाई कॉलेज से जल्दी ही वापस आ गया था। उसकी कॉलेज की छुट्टी थोड़ी जल्दी होती है, मतलब अम्मी की थोड़ी लेट होती है लेकिन भाई की जल्दी होती है। और अपने साथ समोसे पकोड़े लाया था और साथ में ये चिप्स लाया था। ये चिप्स इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आए ये चिप्स। उसके बाद शाम में हमारा बाहर का प्लान बन गया था, क्योंकि अम्मी ने भी कुछ लेना था, सिस्टर ने भी कुछ लेना था और मैंने भी कुछ लेना था। और नॉर्मली भी जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं ज़रूर बाज़ार जाती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। अम्मी ने कुछ चीज़ें ईद के लिए लेनी थी, सिस्टर ने भी कुछ ईद के लिए शॉपिंग करनी थी, तो बस मिक्स शॉपिंग थी। कुछ ईद के लिए थी, कुछ रमज़ान के लिए थी। रास्ते में फिर मैं, अम्मी और सिस्टर हम सब डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी शॉप पे सेल है और कौन सी शॉप पे सेल नहीं है। गुल अहमद पे सेल थी उन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा थी, आई थिंक 50 थी, 75 थी। फिर हमने सबसे पहले इत्तेहाद को विज़िट किया। इत्तेहाद पे भी डिस्काउंट था, डिफरेंट ड्रेसेस पे डिफरेंट डिस्काउंट था। किसी पे 10 था, किसी पे 30 था, किसी पे 40 था। तो सिस्टर ने यहीं से ड्रेस लिया था, बड़े मज़े का ड्रेस है उसका। मैं वीडियो शायद शुरू में आई हो, उसका क्लिक में नहीं ले सकी। उसने ईद के लिए लिया था, तो इस वजह से फिर उसने कहा मेरा एक्सपोज हो जाएगा सबके सामने, क्योंकि अभी तो मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, तो ज़्यादातर रिलेटिव्स ने ही फॉलो किया हुआ है। अम्मी ने अपने लिए गुल अहमद से लिया था, अच्छा सा लिया था, पिंक सा कुछ कलर था, वो भी काफ़ी अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोग सेफ़ मोड पे गए, और सेफ़ मोड पे टी ट्रॉलीज़ इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और एक बच्चों का ऐसे बॉक्स था, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वो आगे आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। यहाँ पे भी काफ़ी डिस्काउंट था, बेडशीट्स के सेक्शन पे डिस्काउंट था। बेडशीट्स काफ़ी अच्छी भी थी, मुझे अच्छी लगी हैं, सिस्टर को भी अच्छी लगी हैं, तो हमने ली थी बेडशीट्स भी। अल्लाह करे अब उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी शॉप से ली थी तो उसकी क्वालिटी बहुत बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, आपको मैं क्या बताऊँ।
उसके बाद बस मेट्रो पे गए थे और मेट्रो से जूते लिए थे। अच्छे आए हुए थे मेट्रो पे। मेट्रो पे आप जब भी जाएं आपको सेल में मिलेंगे, मेट्रो की ये बात काफ़ी अच्छी है। तो हम जब भी आते हैं तो मेट्रो ज़रूर विज़िट करते हैं। और इसके अलावा एक लिया था, परफ्यूम लिया था मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा था तो मैंने सोचा मैं उनको परफ्यूम गिफ्ट कर दूं। तो फिर मैंने उनके लिए परफ्यूम लिया था। उसके बाद मौसम इतना अच्छा था, बारिश थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना कबाब खाया जाए। तो इस वजह से हमने आते हुए वापसी में कबाब खाया था। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। उस दिन फिर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था सिस्टर के साथ और अम्मी के साथ। हमने शॉपिंग भी की और काफ़ी अच्छा रहा उस दिन का टूर। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।